लो भाई, आ गए आ गए आ गए, आकाश सर आ गए भाई, आकाश सर आ गए। ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान देंगे भाई? क्या ज्ञान देने वाले हैं सर? भाई ज्ञान मैं ये देने वाला हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग कर क्या रहे हो। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करनी है तुम लोगों को कि नहीं करनी है? बता दो यार। पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर नहीं करते। मैं क्यों आ रहा हूँ इस वीडियो को लेके? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। कितने दिन बचे हैं? जनवरी 1 से लेकर फरवरी 15 तक कितने दिन बचे हैं बताओ? 45 डेज, 45 दिन। 45 दिन में करोगे क्या? बता रहा हूँ बोर्ड किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर बोर्ड में 90% से ज़्यादा तुम लोगों को मार्क्स लेके आना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ोगे नहीं तो नहीं आएंगे मार्क्स। और अभी भी बहुत टाइम नहीं हुआ है। अभी भी अगर तुम लोग सुधर जाओगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी भी यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। एंड अभी भी मार्क्स लाने का अच्छा मौका है तुम्हारे पास। मार्क्स कैसे लाना है मैं बताऊंगा तुम्हें। प्लान कैसे करना है मैं बताऊंगा। एग्जीक्यूशन तुम्हारी तरफ से होना चाहिए भाई। अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो। अभी एग्जीक्यूशन में मेरा रोल नहीं है। मेरा काम है तुम्हें मोटिवेट करने का। अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। भूल जाओ फिर। ठीक ठीक सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर इस प्लान को तुमने अच्छे से कर लिया है, मेरे से लिख के ले लो, 95+ आना ही है बोर्ड में अगर इस तरीके से कर लोगे तो। ठीक है? तो अभी ये माइंड हो गया क्लियर कि भाई मुझे लाना है मार्क्स। अब कैसे लाना है मैं बताता हूं। मैं किस लिए हूं फिर? इधर देखो क्या है, क्रैक बोर्ड इन 40 डेज। सुन रहे हो? आग भी है भाई इधर। भाई आग तो होनी चाहिए। बात ही ऐसी है भाई, 40 दिन बचे हैं मेरे पास बस। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे? क्या चीज है? एक्सेप्ट। भाई मेरे अंदर ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई मैंने गलती की है। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की इतने साल से। मेरा न्यू ईयर आ गया है, यहाँ पे दिवाली वाली सब हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं किया। अभी तो करना है। पहली बात तो ये, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मैंने गलती की है ना? एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी काम हो जाएगा। बाकी तो हो ही जाएगा यार। 90% बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते मैं क्या कर रहा हूँ। वो क्या, अरे चली देखी जाएगी यार, जो होता रहेगा देखा जाएगा। क्या करना है? देखा जाएगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई? मई में रिजल्ट आएगा, 55%, 60%, 75%। पापा आएंगे, बेटा क्या किया, पढ़ाई क्यों नहीं किया? पापा वो इंस्टाग्राम में ना वो रील बहुत सेंड करते थे, ये मुझे स्नैपचैट सेंड करता था, रील्स देखता रहता था। अब रील देखना बंद करो, स्नैपचैट देखना बंद करो। अभी टाइम है तुम्हें मेहनत करने का। हो गया यार जो करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, अभी भी कर सकते हो तुम लोग। अभी टाइम नहीं हुआ है। वो 40 दिन में दुनिया हिल सकता है। ये तो बोर्ड एग्जाम है, वो भी 10th का भाई, 12th की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है? मुझे चेंज करना है खुद को। चेंज कैसे करेंगे खुद को? चेंज ऐसे करेंगे कि भाई सबसे पहले मुझे पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी आदत नहीं है तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट, है ना? तुम्हारा मन ही नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठने में प्रॉब्लम है उनको। वो बैठ ही नहीं पाते यार, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, 1 घंटा नहीं बैठ रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ, मैं कहाँ का 8 घंटे कैसे पढ़ लूँ? तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। भूल जाओ हर चीज। 3 घंटे अगर मुझे बैठना है एक जगह पे तो बैठूंगा मैं। एक दिन बैठूंगा, एक दिन 3 घंटे बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इधर देखूंगा उधर देखूंगा, लेकिन 3 घंटे बैठूंगा। तो कैसे हो पाएगा? बैठो, वहीं पे बैठो, फोन एयरप्लेन मोड पे रख के बैठो। फोन को देखना भी नहीं है कि नहीं मैं एक थोड़ा सा किसी का मैसेज आया देख लेता हूं यार, एक नोटिफिकेशन आया देख लेता हूँ। क्या क्या पता है मेरा भाई कुछ बोल रहा हो मेरे को? भाई कुछ नहीं बोल रहा। भाई कुछ नहीं बोल रहा, भाई बोल रहा है खेलने आ जा, यहाँ पे लॉबी में एक बंदे का जगह है, जल्दी आ जा। भाई ये बोल रहा होगा तो उस भाई को बोलो, भाई रुक जा, मेरे ना बोर्ड खत्म होने दे, उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम है ना? उसके बाद भाई मेरे को तू जिस लॉबी में बुलाएगा उस लॉबी में आऊंगा, जिस सर्वर में बुलाएगा उस सर्वर में आऊंगा मैं तेरे। उसको बोल दो ये चीज। तो चलो तुमने चेंज कर लिया अपनी एटीट्यूड। अगर अब चेंज हो गया है तो प्लान क्या है? भाई चेंज तो मैंने कर लिया सर, अब प्लान क्या है? प्लान क्या होगा? प्लान तो मैं बताऊंगा ना कि कैसे करना है। तुम्हें अगर पता होता तो तुम कर नहीं लेते पहले से। प्लान तो तुम्हें मैं बताने वाला। प्लान करने के बाद एग्जीक्यूशन का गेम किसका है? तुम्हारा। अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं आएगा। समझ आ गया? आगे बढ़ते। क्या दिख रहा है ये? देखो, एक बच्चा है जो मस्त पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, नोट्स बना रहा है खुद के, और दूसरा है मोबाइल लैपटॉप ओपन करके बुक नीचे रख के मस्त एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। तुम कौन से कैटेगरी में होते हो? तुम खुद डिसाइड करो। तुम इधर आए हो ना, किस लिए आए हो यहाँ पे? तुम्हें सोल्यूशन चाहिए इसलिए तुम आए हो, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं बनना। अभी इस वीडियो के बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने दूसरा आएगा रिकमेंडेशन, तुम उस पर क्लिक करोगे। तुम्हें सबसे पहले ये नहीं बनना, ये बंदा नहीं बनना। अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना।
अभी मुझे ये बंदा बनना है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, प्लान दे दिया सर ने, प्लान दे दिया। भाई भाई भाई, ये तो माया जाल है भाई। सर मैं तो यहाँ पे मोटिवेट होने आया था, मैं तो समझने आया था करें क्या, लेकिन आपने तो एक पूरी क्लास लगा दी यहाँ पे। भाई मैं क्लास नहीं लगाया हूँ, मैं तुम्हें प्लान बता रहा हूँ 40 दिन में करना क्या है। 40 दिन है तुम्हारे पास। 1 जैन से 10 जैन तक तुम्हें क्या करना है, 11 जैन से 21 जैन तक तुम्हें क्या करना है, 21 जैन से 31 जैन तक तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक तुम्हें क्या करना है। ये पूरा प्लान बताऊंगा, सुनना अच्छे से तसल्ली से। मेरा फर्स्ट फेज, मेरा फाउंडेशन है ये। फाउंडेशन मतलब स्टार फेज है भाई। ये मेरा स्टार फेज मतलब कि सर ये फेज सुपर इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, फाउंडेशन क्रिएट करना है। तो ऐसा सोच लो कि ये एक ट्रायंगल है और ये तुम्हारा फाउंडेशन है। सबसे ज्यादा एरिया कौन सा ले रहा है, ये भाई, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा फाउंडेशन। ये तुम्हारा 10 डेज है, ये फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन में करना क्या है बताता हूं। सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी को पढ़ना है। ये भाई एनसीईआरटी बाहर आ गया, यहाँ पे भी बाहर आ गया है। ये मेरी गलती नहीं है, जिसने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया उसकी गलती है, मेरे कुछ मत बोलो। समझ आ रहा है ना क्या करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अब ऑप्शनल तुम लोगों को पता है, तुम हिंदी कैसे करोगे, संस्कृत कैसे करोगे, वो तुम्हें पता है। मैं 4 मेन सब्जेक्ट की बात करो जो सबको देना है। समझ आ रहा है? चारों सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। एनसीईआरटी बेस है। मैं तुम्हें एक क्लियर कट एग्जाम्पल से बताता हूँ एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, सीबीएसई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सीबीएसई क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है बोर्ड का, क्लास 10th का और 12th का, है ना? तो वो कौन सी बुक को रिकमेंड करेगा, जो पैन इंडिया चल रहा है। अब तुम्हारे स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, आर डी शर्मा पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्कूल में आर एस अग्रवाल पढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ, ये सोच के देखो एनसीईआरटी 120 रुपए का क्यों आता है। ये पता है तुम्हें क्यों आता है एनसीईआरटी 120 रुपए का? हाँ, 120 रुपए का एनसीईआरटी क्यों आता है? क्योंकि अगर तुम्हारे गांव में कोई बैठा है ना, तो वो गांव में ना जो सीबीएसई स्कूल है, वहां पे कोई बंदा आर डी शर्मा देने के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता। तो सीबीएसई को ये चीज़ पता है भाई कि मेरे को इक्विटी पे गेम खेलना है, यहाँ पे मुझे सबके बारे में सोचना है। तो मैं आर डी शर्मा से नहीं पूछूंगा, आर एस अग्रवाल से नहीं पूछूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे एनसीईआरटी हो गया और तुम जा रहे हो आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, तब समझ आता है यार कि भाई मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैं करूंगा। बट अगर तुम्हारा बेस ही नहीं हुआ है तो क्यों जाओगे तुम आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में? क्या करना है तुम्हें उधर जाके? 10 दिन में तुम्हें पूरा एनसीईआरटी खत्म करना है। भाई मेरे पास टाइम नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली आप सोचो 95% के लिए तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो वो मेहनत, वो मिरेकल यहां आएगा, वो यहां शो करोगे। तो ये एनसीईआरटी का जो बुक है, ये तुम्हें पढ़ना ही है। ये जब तक नहीं पढ़ोगे तो इस फेज में आने का कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। भाई एक बात बताओ, कितने साल से बोर्ड हो रहा है? मैं समझ रहा हूं जब से हमारी आज़ादी हुई है तब से बोर्ड चल रहा होगा, है ना? 10th बोर्ड तो तब से चल रही होगी ना। अब यार बोर्ड एग्जाम में और क्या पूछेंगे, वो अपने पापा से पूछ के देखना, सीबीएसई का बुक, पापा ये आपने इसी बुक से पढ़ाई की है क्या? पापा बोलेंगे हाँ बेटा, 2-3 चैप्टर्स और ज्यादा थे हमारे, तुम तो लकी हो। तो तुम्हें तो एक्चुअली तुम लकी हो कि तुम्हें काफी सिलेबस कट मिला है। बाकियों से पूछ के देखना, अपने सीनियर से पूछ मत लेना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे वो। इस 10 दिन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो कीवर्ड है ना, सुनो उसको क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब राइट राइट राइट, लिखो लिखो लिखो। अगर नहीं लिखोगे तो नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सब बच्चों को क्या लगता है, मैं पढ़ लिया हूं सर, पूरा पढ़ लिया हूं, मुझे पूरा आता है, अच्छे से आता है सर, पूरा अच्छे से मैंने पढ़ लिया है, अभी मेरे को क्या करना है सर, मुझे बस एग्जाम हॉल में लिख देना है, मैंने रट लिया सर। हुआ ऐसा एग्जाम हॉल में कि कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे, पढ़ा तो मैंने सब कुछ था यार, याद ही नहीं आ रहा है चीजें, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी। समझ आया? कभी प्रैक्टिस की नहीं। लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो बहुत ज्यादा तुम लोग रिग्रेट करने वाले हो। इस फेज का हर एक पर्टिकुलर फेज एक दूसरे से लिंक्ड है। ये फेज इससे लिंक है,
ये फेज इससे लिंक है और ये फेज इसके लिंक है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, रिवीजन ही इज द की, रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेटर है। अगर तुम रिवीजन 5 बार कर सकते हो 5 बार करो। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं एग्जाम्पलर करने का, तुम जितना भी करो 100% उस पर डालो, खत्म करो इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा। आ जाता है घूम के, अब क्या करेंगे सर? मैं तो कर लिया, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लिया, अब करेंगे क्या? सर आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो यार, एक ही चीज पढ़ो बार बार। अरे पढ़ोगे कितने फिर? एक ही चीज नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कितना? पढ़ लेना फिर। अगर तुम्हें आर डी शर्मा पढ़ोगे, रिवाइज कर पाओगे इतना? कितना मोटा बुक है पता है तुम्हें? भाई मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को छुआ नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तुम्हें इस 10 दिन में फेज 3 में पूरा रिवाइज करना है। जो भी तुमने इधर पढ़ाई की है इधर, ये रिवाइज करना है तुम्हें पूरा। ये तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन हो गया, इसको कहेंगे रिवीजन 1। सेम चीज फाइनल फेज रिवीजन 2। 2 बार रिवाइज कर लिया मैंने। अब बोलोगे सर यहां तो आपने 11 फरवरी तक रखा है। भाई 15 फरवरी से जो भी एग्जाम होगा उसके लिए पढ़ोगे ना 5 दिन। मेरी बात लिख के ले लो, अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम लोग फोकस करो इस पे। ये जो मैंने 40 दिन का प्लान बताया उस पे फोकस करो यार। एक ही चीज बार बार पूछे जा रहे हैं सीबीएसई, एक ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आता है। जो 2011 में आया 2019 में आएगा वापस, जो 2019 में आया वो 2013 में आया होगा। कितना ही चेंज करेगा, कितने क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से ध्यान दो, एनसीईआरटी को पढ़ो और इसी तरीके से होगा। समझ आया? अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है मुझे बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स में 60 मार्क्स थ्योरी रहता है और बाकी 20 मार्क्स कहाँ रहते हैं? क्या होता है 20 मार्क्स का? एमसीक्यूज। पता है मैक्सिमम बच्चे मार कहाँ खाते हैं यहाँ पे? क्योंकि उनको लगता है एमसीक्यूज तुम कर लेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा तुम लोगों से। एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आता है। पढ़ लो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं तुम्हें सोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से कोर्स खरीद लो। ये 900 क्वेश्चन किसके? मैथ्स के और साइंस के। 900 क्वेश्चन सोच रहे हो तुम लोग क्या होता है? 900 क्वेश्चन रियल टाइम एग्जाम की तरह जाओ, 2 एनालाइज करो वहां पे क्या गलती किया है, क्या गलती नहीं किया है, और मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करनी ही पड़ेगी तुम्हें। तुम यहां से हर चीज को चेंज कर सकते हो। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, तुम चाहो तो हर चीज चेंज कर सकते हो, अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रॉब्लम कहां होता है। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे सबके साथ कि भाई जब तक मार्क्स मेरे नहीं आएंगे ना तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं सोचूंगा यार मेरे से तो नहीं होने वाला कुछ भी, क्योंकि मेरे को मार्क्स ही नहीं आते। मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता। भाई करना तो पड़ेगा ना। एक स्टेप तुम उठा के देखो, एक स्टेप तुम उठा लो कि भाई चलो मेहनत करके देख लेते हैं क्या होता है। मेहनत करके तो देखो। अगर मेहनत करके भी मार्क्स नहीं आ रहा तो बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन बंदा मेहनत करे और मार्क्स ना आए उसको, या लाइफ में सक्सेसफुल ना हो वो? भाई मेहनत करोगे तो मार्क्स आएगा, लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। मैं लिख के दे सकता हूं ये चीज। अभी भी टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास। 40 दिन में पूरा दुनिया हिला सकते हो। 95 प्लस नहीं आया ना इस प्लान से, इसी बॉक्स में आना तुम। हाँ ये मत बोलना सर मैंने मेहनत नहीं किया मेरे आया नहीं। सर 95 प्लस आएंगे अगर तुमने ये एग्जीक्यूट किया तो, जो मैंने बोला इससे पहले।